27 अगस्त 2023 का राशिफल, शैलेंद्र पांडे की सटीक भविष्यवाणी और पुत्रदा एकादशी के जबरदस्त उपाय। आज की वीडियो में 12 ही राशियों का राशिफल बताने वाले हैं और आज की वीडियो में आपको मालामाल भी बनाने वाले हैं। बिल्कुल अंत तक वीडियो को देखकर एक एक बात को अच्छी तरह से समझ लेना है, क्योंकि ये जो राशिफल है ये खास ग्रह गोचर की स्थितियों के आधार पर बनाया गया है और गुरुजी की भविष्यवाणी एकदम सही, एकदम सटीक निकलने वाली है। सर्वप्रथम, रोजाना ऐसा राशिफल प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले। सबसे पहले बात करेंगे पुत्रदा एकादशी के कुछ खास व्रत के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस दिन व्रत करने पर निसंतान दंपत्ति जोड़ों को संतानों की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी के दिन बच्चे के ललाट पर आपको केसर का तिलक अवश्य लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, उनका भविष्य उज्जवल बनता है। इससे उनकी बुद्धि भी तीव्र होती है। यथासंभव गरीबों को दान करना चाहिए। पीला कपड़ा अगर आप दान में देते हैं तो बहुत सारा फायदा आपको होगा। और अगर आप धन संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं, मान सम्मान पाना चाहते हैं, तो पुत्रदा एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा आप जरूर करें। पूजा के बाद जो भोग आपने उन्हें चढ़ाया है वे खुद के इस्तेमाल में आप लाएं, खुद उसका उपयोग करें और यथासंभव वस्त्र दान करें, भोजन का दान करें। बहुत सारे फायदे इसके हैं। बहुत गंभीर और आश्चर्यजनक परिणाम आपको प्राप्त होंगे, आप भी चौंक जाएंगे। पुत्रदा एकादशी का दिन है। 12 ही राशियों फल के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आइए क्या कहता है मेष राशि का राशिफल। एक एक करके 12 राशियों की बात करेंगे और आपकी भी सारे डाउट क्लियर करेंगे, सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। कोशिश यही करनी है कि जितना ज़्यादा हो सके इन्हें जल्दी घर से रवानगी आप करें। मन में वो भाव न रखें, लेकिन आप इनकी बातों का दिल पर ज़्यादा फर्क न पड़ने दें, वरना गड़बड़ हो जाएगी। यदि आप कोई व्यापार करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप में शुरू कर सकते हैं। लाभ की प्राप्ति 100% होगी। आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम के योग भी निर्मित हो रहे हैं, लेकिन मुहूर्त का विशेष ध्यान रखिएगा। अपने घर में किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं, जैसे कि हवन कीर्तन हो गया, रुद्राभिषेक हो गया। बहुत बढ़िया है समय, आप शुरुआत कर सकते हैं। बाबा की कृपा आपके ऊपर जमकर बरसने वाली है। लेकिन ये भी हो सकता है कि अचानक अपने किसी कार्य से आपको बाहर जा पड़ जाए, तो वहाँ पर किसी भी तरह की गलत बात का इस्तेमाल आप ना करें जिससे कि सामने वाले का दिल दुखे। आप बाहर यात्रा पर गए हैं तो वाणी का नियंत्रण रखिए। कई बार आपके मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो आपके भविष्य के लिए भारी पड़ते हैं, वहाँ सावधान रहिएगा। अपने परिवार के साथ समय बिताइएगा। साथ ही अपने करियर को लेकर थोड़ी चिंता आपको हो सकती है, वहाँ आप सतर्क रहें। थोड़ी सी चिंता आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। हमारे बुजुर्ग कहकर गए हैं, चिंता चिता समान है। इसलिए कोशिश करनी है कि मानसिक तनाव से आप दूर रहें। यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं तो सोच विचार करके करें, क्योंकि ये जो रुपये पैसों का लेन देन होता है वह सगे से सगे रिश्ते भी टूट जाते हैं। ऐसे में परिवार की मजबूत रस्सी टूट सकती है। आपका साझेदार आप पर आरोप भी लगा सकता है, जबकि आप पूरी तरह से निर्दोष रहेंगे। तो ये सब पैसों का खेल है। पैसा किसी की भी नीयत बन सकता है, इतना ध्यान रखिएगा। तो बहुत ज़्यादा भोला नहीं बनना है। आपके जीवन की परिस्थिति थोड़ी विकट हो सकती है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही मिथुन राशि पर है और शुक्र भी महागोचर करने वाले हैं। किसी भी प्रकार का वाद विवाद किसी के साथ भी न करें, अन्यथा सम्मान की हानि उठानी पड़ सकती है। यदि हम नौकरी पैसे वाले व्यक्ति हैं तो संभल कर चलना होगा, क्योंकि आपको अपने शत्रुओं से निर्मित हो रहा है। कोई भी मौका मिलेगा आपको नीचा दिखाने का, आप शत्रु वो चूकेंगे नहीं। इसलिए कोशिश करनी है कि चारों ओर पैनी निगाहें आप बनाकर रखें। किसी को कोई भी कमी का मौका ही न दे, अन्यथा आपको अपनी नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है। आपके जो भी इष्ट देव है उनका ध्यान करते हुए उन्हें प्रसाद चढ़ाइए और आपकी मनोकामना वे शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। किसी पुराने रोग के चलते आपके शरीर में कल थकान और दर्द हो सकता है।
जिससे आपका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो सकता है। जब आपका स्वभाव चिड़चिड़ा होता है तो आप अपनों पर ही गुस्सा करने लगते हैं और पारिवारिक एकता को ख़त्म करने लगते हैं। आपके जो कड़वे बोल होते हैं वो आपके परिवार को विखंडित कर सकते हैं। हमारा यही आग्रह आपसे रहेगा, अगर गुस्सा आ रहा है तो एक बात ध्यान रखनी है कि खुद को उस माचिस के तीली की तरह नहीं बनाना है जो थोड़े से घर्षण से सुलग जाती है। हमें तो खुद को उस शांत सरोवर की तरफ बनाना है जिस पे कोई जलता हुआ अंगारा भी फेंके तो वो भी बुझ जाता है। इतना ध्यान रखिएगा। आपके परिवार के सदस्य आपसे थोड़ा रुष्ट भी हो सकते हैं, किसी बात को लेकर पारिवारिक मतभेद भी हो सकते हैं और ये मतभेद आगे बढ़े तो परिवार में शांति होगी। इसी को यहाँ पर एक जिम्मेदारी निभानी है और इन मतभेदों को पूरी तरह से दूर करना है। आपको हॉस्पिटल भी रहना पड़ सकता है क्योंकि आपको चोट लगने की संभावनाएं बन रही है। सेहत के प्रति लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। भोले बाबा का पूजन करते रहें और वाहन एकदम धीमी रफ्तार के साथ चलाएं। अगर वाहन खरीदना चाहते थे तो इस दौरान न खरीदें क्योंकि ये शुभ समय नहीं है। यदि आप अपने वाहन पर किसी यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो यात्रा पर अभी नहीं जाना है क्योंकि दोस्तों आपके वाहन द्वारा खतरा बन रहा है। आप चाहे तो ट्रेन के माध्यम से, बस के माध्यम से सफ़र कर सकते हैं। आपके जीवन साथी की सेहत थोड़ी ख़राब हो सकती है, वहाँ भी आपको संभलना है और अच्छे से उनका इलाज कराना है, ध्यान उनका रखना है क्योंकि दाम्पत्य जीवन में काफ़ी अच्छी मधुरता का समावेश नज़र आ रहा है। चूँकि चंद्रमा आपकी मिथुन राशि पर है, ऐसे में रिश्तों में बड़ी मिठास छाने वाली है। ऐसे में बहुत अच्छी नज़दीकी आने वाली है, भरोसा अंडरस्टैंडिंग बढ़ने वाली है और काफ़ी समय से जो नज़दीकियाँ ख़त्म हो गई थी वो नज़दीकियाँ पुनः बनने वाली हैं। लेकिन आपकी आदत है, आप लोगों की बातों में बड़ा जल्दी आ जाते हैं। हमने बताया था कोई अतिथि घर आने वाला है, वो आपको अपनों के ही खिलाफ भड़काने वाला है। उनकी बातों में अगर आप आ गए या आपके जीवन साथी आ गए तो ये आपके वैवाहिक जीवन में मुसीबतें ला सकता है, रस्सी तोड़ सकता है। ध्यान रखिएगा, ज़मीन जायदाद से संबंधित मामला जो कोर्ट कचहरी में चल रहा था वो सुलझने वाला है। यदि आप एक व्यापारी वर्ग है तो व्यापार के मामले में नए अवसरों की प्राप्ति आपको होगी जिससे कि धन लाभ की पूरी संभावनाएं हैं। आपके रिश्तेदार भी आपको ताने मारेंगे, लेकिन रिश्तेदारों का काम ही ताने मारना है। ये सोच कर के आपको अपने कर्म पथ पर लगे रहना है क्योंकि समझदार इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान तो वो होता है जो उस फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना लेता है। यानी लोग तो आपको गलत कहेंगे ही, चाहे आप बहुत कुछ अच्छा कर लो, चाहे आप बहुत कुछ बुरा कर लो, लोग हमेशा बुरा भला ही कहेंगे। लेकिन दोस्तों आप लोगों की बातों को दिल पे लेंगे, मोटिवेशन डाउन कर लेंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे तो ये मूर्खता होगी। लोगों के तानों को, लोगों की अपशब्दों को मोटिवेशन के तौर पर लीजिए कि उसने मुझे ऐसा बोला, अब मैं ये करके दिखाऊंगा। आपके अंदर हिम्मत